यानी कि मध्य प्रदेश की। तो एनएचएआई ने भोपाल जबलपुर हाईवे पर देश का पहला वाइल्ड लाइफ सुरक्षित रेड रोड कॉरिडोर बनाया, जहां लाल रंग की विशेष सड़क और अंडरपास के जरिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। भारत का पहला रेड हाईवे, मध्य प्रदेश में बना भारत का पहला रेड हाईवे। अब स्पीड कंट्रोल और वाइल्ड लाइफ सेफ्टी एक साथ। भोपाल जबलपुर रूट पर NH-45 का 2 किलोमीटर हिस्सा अब रेड हाईवे। गाड़ियों की स्पीड पर लगेगा ब्रेक और बाघों की बचेगी जान। मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच अब सड़क सिर्फ सफर का जरिया नहीं रही, बल्कि वन्य जीवों की सुरक्षा का नया हथियार बन गई है। एनएचएआई ने भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड कॉरिडोर बनाया है। यह कॉरिडोर खासतौर पर जानवरों को सड़क पार करते समय होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया है। यह NH-45 के 12 किलोमीटर लंबे हिस्से पर है, जो मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है। इस कॉरिडोर में स्पीड कम करने वाले डिजाइन, फेंसिंग, जानवरों के लिए अंडरपास और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जैसी कई चीजें शामिल हैं। इसका मकसद सिर्फ यह देखना नहीं है कि जानवर कहां से सड़क पार करते हैं, बल्कि यह भी देखना है कि गाड़ियां कैसे चलती हैं। एनएचएआई ने इसे रेड रोड नाम दिया है, जो देश में पहली बार लागू किया गया है। मुख्य उद्देश्य रोड यूजर्स की स्पीड को कम करना है, जिससे कि वन्य जीवन को एक्सीडेंट से सुरक्षित किया जाए तथा रोड यूजर्स भी एक दूसरे से सुरक्षित होकर के इस एरिया में चलें। इस कॉरिडोर में सबसे खास है 2 किलोमीटर की लाल रंग वाली सड़क। यहाँ एस्फॉल्ट पर 5 मिलीमीटर मोटी लाल थर्मोप्लास्टिक लेयर बिछाई गई है। यह पट्टी दूर से चमकती दिखती है और ड्राइवर को अलर्ट करती है कि वे वाइल्ड लाइफ जोन में प्रवेश कर रहे हैं। इसका रेड कलर हमने रखा है कि लोगों का ध्यान आकर्षण हो। दूसरा, इसकी हाइट जो नॉर्मल रोड मार्किंग की होती है वो 2.5 mm होती है। इसकी हाइट हमने 5 mm रखी है कि अगर मान लीजिए उनका ध्यान आकर्षण नहीं भी होता है तो हल्के से जर्क गाड़ी में लगने की वजह से भी वो अपनी गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए मजबूर हो। इसके साथ ही यातायात को सही दिशा में बनाए रखने तथा वाहनों को कच्चे या वन क्षेत्र की ओर भटकने से रोकने के लिए सड़क के दोनों ओर सफेद शोल्डर लाइनें भी प्रदान की गई हैं। ये पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपनी तरह की पहली परियोजना है, जो यह दर्शाती है कि एनएचएआई सुरक्षित, टिकाऊ और पर्यावरण संवेदनशील बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जहां सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को समान प्राथमिकता दी जा रही है। तो पर्यावरण के लिहाज से ये वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे भारत का पहला हाईवे है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये इसकी खासियत क्या है, क्योंकि स्पीड कंट्रोल का जिक्र हमने किया और साथ ही साथ स्पीड आपकी कंट्रोल रहेगी और वाइल्ड लाइफ सेफ्टी, ये दोनों काम एक साथ होंगे। सड़क पार करना अब जानवरों के लिए और आसान है और गाड़ियों की स्पीड पर भी अब ब्रेक लगेगा। जो इस लाल मार्किंग को आप देख पा रहे थे, उससे जानवरों की जान बचेगी और सड़क दुर्घटनाएं, जो कि बहुत आम बात होती है, अगर कोई जानवर आ जाए गाड़ी के आगे, वो भी अब कम होगी। साथ ही साथ इस रेड रोड की ये खासियत है कि वन्य जीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। नेशनल हाईवे जो 45 है, उसके 2 किलोमीटर हिस्से पर इसे लागू किया गया। अब जो पारंपरिक यानी कि ओरिजिनल काइंड ऑफ स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, अगर उनकी तुलना की जाए तो उससे अधिक सुरक्षित इस सेफ हाईवे को माना गया है। और इसी पर बात करने के लिए भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी। श्रेयस, रेड हाईवे जो है किस तरह से ग्रीन सूचक साबित हो रहा है वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ जो आम लोग उस सड़क पर गाड़ी चलाएंगे उनके लिए भी? जी बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण बात है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अब तक अगर हम देखें भारत में एनएचएआई जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए सुरक्षित रोड और हाईवे बनाता था, लेकिन शायद ये भारत का पहला ऐसा हाईवे होगा जहां पर अगर हम बात करें रेड यानी कि रेड हाईवे की, और वो भारत का ऐसा पहला रेड हाईवे है जो वन्य जीवों के सुरक्षा के लिए जो है इसको बनाया गया है। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें
तो ये जो इसका निर्माण हुआ है वो भोपाल और जबलपुर यानी NH-45 जो हाईवे है उसके बीच में जो 2 किलोमीटर का दायरा है वहां पर हुआ है। ये थर्मोप्लास्टिक टेबल टॉप मार्किंग की गई है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि ये मार्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ये मार्किंग जो है न सिर्फ सावधान करता है और डेंजर का भी एक प्रतीक है, जो वाहन चालक हैं उनके लिए भी और जो वन्य जीव हैं उनके लिए भी। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल में लगभग जो है 250 जानवर हैं, उसमें अगर हम सांभर की बात करें, हिरण की बात करें या फिर चीतों की बात करें या फिर टाइगर्स की बात करें, तो तमाम जो है इन सभी जानवरों के साथ दुर्घटनाएं हुई हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। और ये जो पहल है, इस पहल से न सिर्फ जो है वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे बल्कि एक्सीडेंट पर भी जो है वो लगाम काफी हद तक लगेगा। देखिए, ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है वो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है। वो 2 किलोमीटर अंतर्गत जो क्षेत्र आता है और वहां पर टाइगरों को और जो भी वन्य जीव हैं उनको जो है रोड क्रॉस करने के लिए बड़े छोटे 25 जो है अंडरपास बनाए गए हैं उस 2 किलोमीटर दायरे में, ताकि जो वन्य जीव हैं उनको भी जो है सुरक्षित वो रोड पार कर सकें। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, मोहन यादव सरकार की बात करें तो लगातार जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मोहन यादव सरकार कार्यरत है, प्रयास कर रही है। नाम्बिया से भी कई बार जो है चीते लाए गए हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में, और न सिर्फ चीते बल्कि हर प्रकार के जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार हमेशा से तत्पर रहती है। बिल्कुल, और खास तौर पर मां प्रकृति के प्रति जिस तरह की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार निभा रही है उससे जो सड़क दुर्घटनाएं उसमें भी कमी आएगी और वन्य जीवों की जान भी सुरक्षित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रेयस, इन तमाम जानकारियों को हमसे